Class 6 from ML Agrawal, Chapter 14, Practical Geometry, Exercise 14.1 to question number 9. Given some line segment, हमें एक लाइन सेगमेंट गिवन है ए बी, जिसका नेम क्या है ए बी, हुज लेंथ यू डू नॉट नो, जिसका लेंथ हम नहीं जानते, यानी हमें बोला जा रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि भाई आप नहीं जानते उस लाइन सेगमेंट का लेंथ। चलिए ठीक है, हमें नहीं बताया गया। कंस्ट्रक्ट पी क्यू, एक और लाइन सेगमेंट हमें ड्रा करना है पी क्यू, क्या नाम से पी क्यू, सच दैट द लाइन द लेंथ ऑफ पी क्यू, जो पी क्यू का लेंथ हो, इज ट्वाइस दैट ऑफ ए बी से वो डबल होना चाहिए। ट्वाइस मतलब डबल। तो चलिए क्वेश्चन तो नहीं बताया, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझते हैं। मान लीजिए ए बी का लेंथ 4 सेंटीमीटर है, सपोज कितना 4, तो पी क्यू को हमें एक कंस्ट्रक्ट करना है कि उसका लेंथ उससे ट्वाइस हो, यानी जस्ट डबल। चलिए करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन को आप 2 टाइप से कर सकते हैं। चलिए हम आपको दोनों टाइप से आपको बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमें तो लेंथ नहीं जानते, तो हम इसे अपोजिट डायरेक्शन से एक लाइन ड्रा करते हैं। ठीक है, जितना भी आपकी इच्छा है उतना लाइन आप ड्रा कर लीजिए। ये हमने एक ड्रा कर लिया, क्लियर। अब पॉइंट कभी भी आप ड्रा करें तो डिवाइडर के निडल से करें, इस कॉर्नर से, जिससे आपका पेंसिल जब आप जॉब करें तो किसी प्रकार का इफेक्ट ना हो। क्लियर, ये पॉइंट हो गया और ये भी पॉइंट हो गया। अब हम इसका डिस्टेंस नहीं मालूम है, क्लियर। नेम तो शो कर सकते हैं ए बी, जो हमें एक लाइन सेगमेंट गिवन था, बट यू डू नॉट नो इन दिस लाइन सेगमेंट लेंथ, इस लाइन सेगमेंट का लेंथ आपको नहीं पता है। चलिए ठीक है, तो हम इसे 2 टाइप से कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिएगा। अभी हमें भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है इसका डिस्टेंस क्या है। क्यों? क्योंकि हमने अभी मेज़र ही नहीं किया है। चलिए कोई बात नहीं। अब आप क्या करें, डिवाइडर का यूज़ करें और पेंसिल देखिए, ये पेंसिल को आप इसमें इसी पॉइंट पे रख दीजिए। देखिए एग्जैक्ट है, क्लियर, एग्जैक्ट आपको दिख रहा है, ये देखिए इसी पे ही है, एकदम पॉइंट पे। ये देखिए हम रनिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब आप यहाँ से लीजिए, इसका मेज़र चेंज मत करिएगा, जैसा भी इसका डिस्टेंस है वैसे ही रहने दीजिए। अब आप एक और अनदर पॉइंट कहीं पे भी ड्रा करिए। मान लीजिए हमने यहाँ पे किया, कर लिए, करने के बाद आप इसे यहाँ पे कर दीजिए एक पॉइंट, क्लियर, और इसे थोड़ा सा टच कर लीजिए, जिससे हम लाइन ड्रा करें तो कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्लियर। अब आप इसे ज्वाइन कर दें, ये हम इसे ज्वाइन कर रहे हैं, ये ज्वाइन हो गया, ठीक है। अब ये P हुआ, लेकिन PQ जो है वो इसका डबल है, तो आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। उसके बाद आप क्या करिए, देखिए फिर से हम वही, अभी हमारा डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ है, देखिए वहीं पे है, एग्जैक्ट वहीं पे है, देखिए है ना। तो आप इसे यहाँ कट कर लीजिए, ये देखिए उसी लाइन पे है। अब आप इसी डिस्टेंस को और आगे ले जाइए, यहाँ पे हमने किया था, ये पॉइंट है। अब और एक आगे जाके कैंसिल कर दीजिए, ऐसे आर्क बना लीजिए, क्लियर, ऐसे आर्क बना लीजिए, बन गया। अब इसी लाइन सेगमेंट को आप आगे तक ड्रा कर दीजिए, इसी वे पे, ये हो गया। और जहाँ पे भी ये बाइसेक्ट हो उसे आप कर दीजिए, ये जॉइंट हो गया, क्लियर। अब इस पॉइंट को आप मेज़र अप कर लीजिए, ये हो गया आपका क्यू। अब ये जो लाइन सेगमेंट है इसका ये डबल हुआ, कैसे? अब मेज़र करके चेक करते हैं, देखिए ये 5.3 है, कितना है 5.3। चलिए इस पॉइंट को चेक करें, ये देखिए 5.3 है, क्लियर। और आगे देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक देखिए 5.3 है एग्जैक्ट, सिंपल। तो 5.3 कितना होगा 10.6, तो टोटल डिस्टेंस 10.6 होना चाहिए। तो ये देखिए आपका 10.6 ही है, एग्जैक्ट है, देखिए 5 एंड ये 6, क्लियर। और अगर आपको सेकंड टाइप्स, ये आपका एक फर्स्ट कंडीशन हुआ जो वेरी इजी था, और अगर आपको दूसरे तरीके से करना है तो आप क्या करिएगा, इस रूलर से इसका मेज़र आप कर लीजिए। ये देखिए मेज़र हमने किया, ये एग्जैक्ट पॉइंट है, देखिए है। अब इसको करने के बाद आप क्या करिएगा,
इसके जस्ट नीचे आप यहाँ पे आप करके एक पॉइंट कर दीजिए। कर दिए, ये आपका हो गया ये पॉइंट, पी से ये जो पॉइंट है यहाँ से देखिए यहाँ तक हुआ। अब ये पॉइंट में यहाँ पे रख के आप आगे भी पॉइंट कर दीजिए। अब ये तीनों पॉइंट को जो कोलिनियर पॉइंट है इसे आप जो ज्वाइन कर देंगे तो आपका बन जाएगा ट्वाइस, इस लाइन सेगमेंट का डबल हो गया। सिंपल, तो हो गया ना 2 टाइप्स। अब चलिए इसे राइट करते हैं स्टेप के अकॉर्डिंग। सो फर्स्ट स्टेप में हमने सबसे पहले एक ड्रा किया लाइन सेगमेंट, तो यहाँ पे करेंगे ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी। ये आपका लाइन सेगमेंट हुआ, लेकिन इसका लेंथ हम तो नहीं जानते, तो हुज लेंथ इज नॉट नोन। ठीक है, नॉट नो, क्लियर। उसके बाद हमने क्या किया, इसका फिक्स्ड पॉइंट अटेंड किया और यहाँ पे एक पॉइंट किया। तो चलिए देन आफ्टर फिक्स द कंपास पॉइंटर कहाँ से, ए से, ऑन ए। एंड उसके बाद हमने क्या किया, पॉइंट बी का डिस्टेंस लिया एंड पेंसिल एंड ऑन बी। क्लियर, हमने उसे ड्रा किया। इसके बाद हमने क्या किया, ड्रा अनदर लाइन। ठीक है, फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं टेकिंग सेम डिस्टेंस, मतलब जितना इसका डिस्टेंस है। उसके बाद हमने क्या किया, ड्रा अनदर लाइन सेगमेंट। ठीक है, और अब एक साइड हमने क्या किया, पॉइंट पी किया, तो आप यहां पे करेंगे चूज पॉइंट पी ऑन लाइन। ठीक है, इसमें आप लाइन सेगमेंट मत करिएगा क्योंकि ये फिक्स्ड हुआ। देखिए हम आगे लाइन किए हैं, तो आप लाइन कीजिएगा क्योंकि ये पहले से फिक्स तो नहीं था, हम ट्वाइस यहाँ शो कर रहे हैं, तो लाइन राइट करिएगा। क्लियर, चूज पॉइंट पी ऑन लाइन, इसे एल कर देते हैं। ये पूरे लाइन को हम क्या कर दिए, एल। ये हमने एरो ही बना दिया, इधर भी थोड़ा सा आगे कर लें और इसे हम, ये पूरा आपका लाइन एल हो गया। क्लियर, अब इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हम P से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस R किए हैं ना, तो इसका फेस जो ओपन होता है इसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस। याद रखिए क्या बोलते हैं, रेडियस। तो फ्रॉम पॉइंट P, कहाँ से, पॉइंट P से टेकिंग रेडियस, कितना रेडियस हमने किया, ए बी डिस्टेंस ऑफ ए बी, जितना डिस्टेंस है ए बी का। डिस्टेंस तो नहीं पता है लेकिन आर उससे तो कर सकते हैं हमने, तो डिस्टेंस ए बी, आप इसे ब्रैकेट में कर सकते हैं। फ्रॉम पॉइंट पी टेकिंग रेडियस डिस्टेंस ए बी, कट ऑफ एन आर्क। ठीक है, ऑन लाइन, ये लाइन है आपका, लाइन एल पे। तो हम यहाँ पे एक नेम ले लेते हैं, मान लीजिए हमने कर दिया आर कर लेते हैं। ठीक है, कट ऑफ एन आर्क ऑन लाइन एल एट आर, कहाँ पे, आर पॉइंट पे। एंड वंस अगेन फ्रॉम पॉइंट आर से इस बार कट ऑफ कर रहे हैं, पॉइंट आर सेम डिस्टेंस सेम रेडियस, कट ऑफ एन आर्क 8 पॉइंट, कहाँ पे, क्यू पे। क्लियर,
सो ये आपका कंप्लीट हुआ। अब जब हम चेक करते हैं तो उसका वो डबल है, तो यहाँ पे हम करेंगे नाउ द लेंथ ऑफ पी क्यू, ये जो पी क्यू को डिस्टेंस है वो क्या है, इज ट्वाइस दैट ऑफ ए बी। अगर आपको इतना बड़ा स्टेटमेंट, इतना लेंथी स्टेटमेंट नहीं राइट करना है तो आप डायग्राम करके शो कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, टेक अ लाइन सेगमेंट पी क्यू। हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रा करना है पी क्यू, जिसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है, जिसका लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर। फ्रॉम पी क्यू लाइन सेगमेंट कट ऑफ एन आर्क। अब ये कट ऑफ आ गया तो समझ जाइए आर की बात है, ठीक है। पी ए ऑफ लेंथ 4.3 सेंटीमीटर। कहाँ से, पी से। देखिए पी ए है मतलब पॉइंट पी से कहाँ तक, ए। अब जहाँ कट होगा लाइन में तो ए हो जाएगा, जिसका लेंथ है 4.3, ठीक है। एंड बी, कहाँ से स्टार्ट है, बी, तो बी से आपको कट करना है क्यू तक, ठीक है। या क्यू से आप बी बोल सकते हैं, नो डाउट। ऑफ लेंथ कितना है 2.5, क्योंकि क्यू लास्ट में है, तो मतलब एक कट करना है पी से, एक कट करना है क्यू से, ठीक है। मेजर ऑफ लेंथ लाइन सेगमेंट ए बी। तो चलिए वर्क करते हैं। फर्स्ट हम ए बी का 10 सेंटीमीटर, पी क्यू का 10 सेंटीमीटर ड्रा करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका पॉइंट, ये आपका 10 सेंटीमीटर है और ये आपका पॉइंट ओ है। तो फर्स्ट लाइन ड्रा करने से पहले आप एक पॉइंट ड्रा कर लें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। ये हो गया आपका पॉइंट, और इस पॉइंट में आप उसे रख लें जिससे आपका डिस्टर्ब भी ना हो। ये पॉइंट हो गया। अब 10 पे कर दें, क्लियर। अब इसे आप ज्वाइन कर लें, तो इससे क्या होगा कि आपका जो पेंसिल जब हम जॉब करेंगे तो किसी प्रकार का डिस्टर्ब नहीं होगा, क्लियर। ये आप पॉइंट हुआ और एक ये पॉइंट हुआ, ये आपका P हुआ एंड अनदर पॉइंट Q। इनका डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर। चलिए फर्स्ट हो गया। अब सेकंड कंडीशन, फ्रॉम पी क्यू, ये तो आपका 10 सेंटीमीटर, फ्रॉम पी क्यू कट ऑफ एन आर्क पी ए। पी से, याद रखिएगा, पी से एक ए पॉइंट बनाना है जिसका लेंथ 4.3 है। तो पी आपका ये पॉइंट है, इधर तो जाना नहीं है, और कितना डिस्टेंस लेना है 4.3। तो देखिए ये हुआ आपका पॉइंट 4.3, तो देखिए ये 4 हुआ और ये आपका 3 है, राइट, क्लियर, 4.3। अब आप यहाँ पे आप इसे रखें और एक कट ऑफ कर दीजिए यहाँ पे, यही है आपका कट ऑफ, हो गया। तो जहाँ पे एक कट हुआ उससे हम क्या बोलेंगे, ए पॉइंट। तो पॉइंट ए हुआ कितना 4.3 सेंटीमीटर। चलिए ये भी हो गया। देन आफ्टर नेक्स्ट कंडीशन, बी क्यू 2.5। अब बी तो है नहीं, क्यू है, तो यहाँ से हमें 2.5 ड्रा करना है। तो चलिए वंस अगेन 2.5, तो आपका 0 पॉइंट हुआ, ये आपका 0 पॉइंट एंड 2.5, तो ये आपका 2 हुआ और ये आपका 5, 2.5, क्लियर। अब 2.5 लेने के बाद आप Q से, क्योंकि B तो है नहीं कि हम B से करें, तो श्योर है कि हम Q से ही करना पड़ेगा। ये हमने पॉइंट किया और यहाँ पे आप कट कर दीजिए। तो जहाँ पे एक कट हुआ वो आपका पॉइंट क्या हो गया, B। B का डिस्टेंस कितना है 2.5 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया है AB का डिस्टेंस। अगर हम इसे ऐसे ही चेक करें तो देखते हैं कितना होता है। ये पॉइंट में हमने किया और इधर देखते हैं, देखिए एग्जैक्ट 3.2 पे है। यार को आप गौर से देखिए 3.2 पे है, लेकिन ये तो चलिए फाइनल आंसर है कि इसका 3.2 ही होगा, लेकिन हम प्रैक्टिकल समझें कि कैसे। तो इसके लिए चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक स्टिक है, ठीक है, कितना है, एक स्टिक है, कितने का 10 सेंटीमीटर का। ये स्टिक हुआ जिसमें मान लीजिए स्कूल में पनिशमेंट होता है, वही मान लीजिए, ठीक है। हमने क्या किया, इससे ये आपका 10 सेंटीमीटर का, एरो नहीं होगा क्योंकि लाइन सेगमेंट है, ये पॉइंट हुआ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने इस स्टिक का इतना भाग तोड़ के फेंक दिया, यहाँ से ब्रेक किया और तोड़ के फेंक दिए।
वो कितना है 4.3। तो हम 4.3 नहीं लेते, 4 बस लेते हैं, क्योंकि आपको समझाना है तो आपको जल्द से जल्द समझ में आ जाए, ये बेस्ट है। ठीक है, हमने 4 सेंटीमीटर उस स्टिक से कट करके फेंक दिया। क्लियर, इसे मान लीजिए यहाँ से हमने कट करके फेंक दिया, तो ये हुआ आपका ए पॉइंट, ये है ना, ये यहाँ पे आ गया। चलिए इसे प्रैक्टिकल ज़्यादा समझें तो और बेस्ट होगा। हमने कट करके फेंका, तो इसे हमने 4 को, ये स्टिक को कट करके फेंक दिया। कट करके फेंकना मतलब हट जाएगा ना भाई, ब्रेक करके। अब इस कॉर्नर से हमने 2 सेंटीमीटर भी कट करके फेंक दिया, ये मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, इसको भी हमने कट करके फेंक दिया, ये हमने इसे भी कट करके फेंक दिया। तो हमने कट करके कितना फेंका स्टिक, 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, तो कितने कट हो गए, 4 to 6। अब 10 सेंटीमीटर का था ना, तो बचा कितना, 4 सेंटीमीटर, वही तो आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने 4 सेंटीमीटर पहले से ही कट करके फेंक दिया, इधर 2 सेंटीमीटर भी कट करके फेंक दिया, तो बचा क्या आपके पास, तो आपने कट करके कितना पार्ट फेंका, 4 और 2, तो 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया ना। और आपके पास स्टिक का लेंथ कितना था, 10, तो 10 से 6 माइनस कर दीजिए, ये आ गया आपका 4 सेंटीमीटर। तो चलिए यही तो करना है। तो आप डायरेक्टली अगर करें तो 3.2 तो फाइनल आंसर है, लेकिन अगर आप वर्क करके देखना चाहते हैं तो चलिए दिखा दे रहे हैं। टोटल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, और जो हमें ए बी चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, पी ए, जो ये पॉइंट है आपका 4, पी ए प्लस क्यू बी को ऐड कर लीजिए, पी ए प्लस क्यू बी को ऐड कर लीजिए, जैसे हमने यहाँ 4 और 2 किया, तो यहाँ पे हो गया 4.3 प्लस 2.5, तो 5 3 8, 4 2 6, यानी 6.8 सेंटीमीटर। अब टोटल लेंथ से हम 6.8 को माइनस कर देते हैं, तो द लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू माइनस पी ए प्लस क्यू बी, यानी पी ए प्लस क्यू बी को ऐड करके पी क्यू से माइनस कर देते हैं। तो हमने अभी ऐड कर लिया 6.8, और पी क्यू का डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर, ये तो कंप्लीट है। अब 10 से 6.8 को माइनस कर दीजिए, 10 माइनस 8 2, एंड 9 माइनस 6 3, कैंसिल, आ गया 3.2, तो ये हुआ आपका 3.2 सेंटीमीटर। तो हमने आपको सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे शो कर दिया, और मेज़र के अकॉर्डिंग भी आपको दिखा दिया गया कि 3.2 ही सेंटीमीटर, आप देख भी सकते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, गिवन टू लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी, ए बी का लेंथ है 7.5 सेंटीमीटर एंड सी डी का लेंथ है 4.6। कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट, अब यहाँ पे गिवन है पी क्यू ऑफ लेंथ इज इक्वल टू द सम ऑफ लेंथ ए बी एंड सी डी। अब श्योर है कि ए बी और सी डी को ऐड कर देंगे, जितना लेंथ होगा उसको हमको पी क्यू को लाइन ड्रा करना है, सिंपल। एंड एक्स वाई, चलिए फर्स्ट ड्रा करते हैं, पहले तो हमें 7.5 एंड 4.6 ड्रा करें। चलिए फर्स्ट हम ड्रा करें ए बी का डिस्टेंस 7.5, तो ये आपका 7.5 है, और इसे ड्रा करते हैं ओ तक। क्लियर, ये आपका हुआ ए बी का डिस्टेंस, ए बी डिस्टेंस 7.5 सेंटीमीटर फर्स्ट। अब सेकंड ड्रा करते हैं सी डी के लिए, तो सी डी का है 4.6, तो ये आपका 4.5, ये आपका 4.6, तो हमने यहाँ पे ड्रा कर दिया 4.6, आप देख भी पा रहे हैं 4.6, ये डिस्टेंस है आपका सी डी का 4.6 सेंटीमीटर। चलिए अब हमें सेकंड कंडीशन करना है पी क्यू ऑफ लेंथ इज इक्वल टू सम ऑफ लेंथ ए बी एंड सी डी। तो इन दोनों को तो हमें ऐड करना है, तो फर्स्ट आपका आंसर होगा भाई हमें एक पी क्यू लाइन ड्रा करना है, यानी लाइन सेगमेंट जो इन दोनों का ऐड के इक्वल हो। ठीक है, ये कहने का मीन्स है कि ए बी और सी डी को ऐड कर दें तो पी क्यू लाइन सेगमेंट के इक्वल होगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन गिवन भी है, देखिए पी क्यू ऑफ लेंथ, जो पी क्यू का लेंथ है इक्वल मीन्स इक्वल टू द सम ऑफ लेंथ ए बी एंड सी डी।
तो भाई पी क्यू इक्वल हमने कर दिया ए बी प्लस सी डी। ए बी कितना है 7.5, सी डी कितना है 4.6, ऐड कर दीजिए 6 5 11 1 रिमाइंडर 7 4 11 1 12.1 सेंटीमीटर, यानी पी क्यू का जो लेंथ होगा वो 12.1 सेंटीमीटर होगा। क्लियर। आप चाहें तो 12.1 ड्रा कर सकते हैं। कैस आपको क्या करना है, यहाँ से आप डिस्टेंस ले सकते हैं 12.1, थोड़ा सा लंबा होगा, आप कॉपी में ज़रूर कर लीजिए। क्लियर। तो चलिए हम यहाँ पे ड्रा कर देते हैं, स्पेस नहीं है हमारे पास, सो यहाँ पे कर देते हैं 12.1 है, तो ये आपका 12 हुआ, ये आपका 0.1। क्लियर, देख पा रहे हैं, ये आपका 12.1, ये हमने यहाँ पे ड्रा कर दिया, ये आपका 0.0, तो ये बन गया आपका पी क्यू। पी से क्यू कितना डिस्टेंस है 12.1 सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ सेकेंड, एक्स वाई ऑफ लेंथ, ध्यान दीजिएगा एक्स वाई एक लाइन सेगमेंट है जिसका लेंथ इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ लेंथ। देखिए इसमें प्लस करने के लिए बोला गया, यहाँ पे डिफरेंस, और साथ में वेरीफाई करिए, तो वेरीफाई तो यही है जो हमने अभी आपको किया। चलिए सेकंड नंबर यहाँ पे ड्रा करते हैं। सेकंड नंबर, सेकंड में एक्स वाई एक लाइन सेगमेंट है जो ए बी और सी डी का डिफरेंस है, तो चलिए ए बी और सी डी का डिफरेंस कर लेते हैं, इक्वल ए बी माइनस सी डी। ए बी का कितना था 7.5 माइनस 4.6, तो 4.6 कर लीजिए, माइनस करिए, सो 9 6 15, और ये 6 माइनस 4 2, 2.9 सेंटीमीटर। बस यही तो हमें वेरीफाई करना था। अब आप अगर 2.9 ड्रा करना चाहते हैं तो आप स्केल लीजिए, ये 2.5 6 7 8 9, ये आपका 9 है, बस 3 से थोड़ा पहले होना चाहिए, ये आपका 2.9 सेंटीमीटर हुआ। क्लियर। देखिए 3 को टच नहीं है, थोड़ा सा आपका 9 रहेगा, तो ये हुआ आपका x और ये y, तो 2.9 सेंटीमीटर जो कि इसका डिफरेंस है। क्लियर। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।